जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैसाख महीने में यह सरल से 3 बदलाव अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ में करते हैं तो निश्चित रूप से पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी चल रही है उसका निदान होना अति आवश्यक और श्रेष्ठ शास्त्रों में कहा गया है। हार रहे हैं, बहुत करके देख लिया, कई उपाय भी हो चुके हैं परंतु कार्य की सिद्धि नहीं होती है, तो यह चमत्कारी उपाय एक बार सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आप सब जानते होंगे भगवान महादेव और श्री नारायण के श्रेष्ठ पूजन का यह दिन होता है और पूजा में अगर कुछ बदलाव करते हैं, जीवन में अपने कुछ बदलाव करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता जरूर से मिलती है। बैसाख का महीना जाना जाता है हर कार्य की सिद्धि के लिए, आप सब जानते होंगे। जितनी महत्वता कार्तिक और माघ महीने की है, सावन महीने की है, उतनी ही महत्वता बैसाख महीने की है। और यह महीना हम सभी महिला पुरुषों के लिए बड़े तसल्ली का भी महीना है। उन महीनों में कहीं ना कहीं सर्दी और काम की प्रधानता ज्यादा रहती है, परंतु अभी जो है थोड़ा सा आराम है हर चीज से, तो निश्चित रूप से कुछ बदलाव आपका भाग्य प्रबल कर सकते हैं। हारी बीमारी को सदा सर्वदा के लिए दूर करने का यह बहुत अच्छा समय है, तो ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। पूरा वीडियो सुनेंगे ना तो आपको अति उत्तम श्रेष्ठ जानकारी ही मिलेगी। सबसे पहले आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है, भले ही आप कोई विशेष बड़ा नियम नहीं ले पाते हैं बैसाख महीने में, तो जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान की महत्वता कही गई है। आप सभी सरल तरीके से कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए, जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इन महामंत्रों का जाप कर जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्य उदय से पहले स्नान ठंडे पानी से अपने घर में कर ही लीजिएगा। उसके बाद आप सभी जानते होंगे इसके महीने जो महत्वता है वह है शीतल जल की। जैसे आपको ठंडा पानी बहुत अधिक सुंदर अवस्था में चाहिए ना, ठीक उसी तरह से महादेव का घर का आपके शिवलिंग है, आपके घर पर शिवलिंग विराजमान है या महादेव के मंदिर में आप पूजित करते हैं। हम सभी जानते हैं हम अपना सर्वे सर्वा महादेव को मानते हैं। ऐसे में आप सभी किसी मंदिर में अगर जो है पूर्ण रूप से, जैसे आपने देखा होगा तांबे का ऊपर घड़ा लगा रहता है जिसे जलाधारी कहा जाता है, आपके घर पर भी घड़ा जो है छोटे स्वरूप में शिवलिंग के ऊपर रखा होगा। अगर वह मिट्टी का पात्र आप किसी शिव मंदिर में अपनी तरफ से दान करवा देते हैं, वह जलाधारी अपनी तरफ से जो मिट्टी कुंभ कहा जाता है अर्थात मिट्टी का जो पात्र होता है घड़ा, वह ठंडक शीतलता प्रदान करता है। आपके घरों में भी मिट्टी का पात्र अब रख दिया होगा अर्थात मटका रख दिया होगा, तो शिवलिंग पर जो चढ़ाया जाता है ना जल, वह ठंडा जल चढ़ाया जाता है। इसलिए अगर आपसे संभव हो अपने घर के मंदिर में आपने शिवलिंग रखे हैं या आपके घर के आसपास कोई मंदिर है वहां पर शिवलिंग विराजमान है, तो उसके ऊपर शीतल जल की व्यवस्था आप करवाइए, बहुत इसका सुंदर परिणाम मिलता है। अगर उस मिट्टी के घड़े से धीरे धीरे बूंद बूंद करके शिवलिंग पर जल समर्पित होगा तो यह आपके सभी शारीरिक कष्टों को दूर करने वाला होगा। इस महीने जल शिवलिंग पर चढ़ाने की ठंडे रूप में महत्वता है। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कोशिश तो करें कि रोज कर पाए, परंतु रोज नहीं कर पाते तो प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी या सर्वश्रेष्ठ सोमवार इत्यादि पर अपने घर की रसोई में आपका मटका है या दीपक है या कोई कुल्हड़ है, उसमें आप महादेव के निमित्त रात भर ठंडा शीतल जल रखें, उसे जल के लोटे में डालें और घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श करा लें उस जल पर, और साथ के साथ आप इस शीतल जल को कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए बेलपत्र उस जल के लोटे में डालकर अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, बाद में इस शीतल जल को शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा प्राप्त कर स्वयं अपने मस्तक पर छिड़काव करते हैं, तो सदा सर्वदा आपके जीवन में रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो पहला पूजा पाठ में बदलाव आपको शीतल जल शिवलिंग पर चढ़ाने से शुरुआत करनी है। साथ ही गुरुजी कहते हैं कल ही उन्होंने बताया कि शिवलिंग को अगर आप अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए या जितना भी आपके पास समय है, अगर आप स्पर्श करते हैं अपने हाथों से या मस्तक से, तो अष्ट सिद्धि नव निधि आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो इस कार्य को आप जरूर करें। इसके साथ साथ आपके घर के मंदिर में जो श्री नारायण के विग्रह स्वरूप है वह शालिग्राम रूप में इस महीने पूजित करते हैं, या लड्डू गोपाल जिस भी स्वरूप में है आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा चंदन की सेवा देते हैं, तो यह शीतलता प्रदान करता है। चंदन पितृदोष को भी मुक्त करता है। चंदन हर स्वरूप में शीतल है, श्रेष्ठ है। तो आपके घर पर जो लड्डू गोपाल है, बाल गोपाल, आप उन्हें तुलसी की लकड़ी को घिस कर हरी चंदन बनाते हैं या सामान्य चंदन की सेवा, तुलसी की जो है लकड़ी किसी न किसी स्वरूप में तुलसी सेवा उन्हें समर्पित करते हैं, तो यह शीतलता प्रदान करता है। तुलसी माता जो कि हर घर में पूजित करने वाली देवी है, उनका विधि विधान से इस महीने थोड़ा ज्यादा जल से सिंचन करें, सुबह जल्दी
जल्दी उठकर। अन्य महीनों में कम हम जल संचित करते हैं, परंतु अब गर्मी का सा मौसम हो गया है, तुलसी में थोड़ा ज्यादा ही जल संचित करें। कॉटन का कपड़ा तुलसी के ऊपर उड़ाकर रखें या छाया जरूर जरूर से करें, इस बात का ध्यान रखें। इस महीने जलदान की बहुत महत्वता है। चींटी, चिड़िया, कबूतर, गौ माता और आने जाने वाले जो भी राहगीर हैं या कहीं मजदूर हैं या कोई भी बच्चे स्कूल आते जाते हैं, तो पानी की व्यवस्था, प्याऊ इत्यादि का प्रबंध आप ज्यादा से ज्यादा करवा लीजिए जी। कैसे न कैसे किसी न किसी स्वरूप में जल का दान आपको करना है। जैसे आपने जानते होंगे कार्तिक महीने में, मार्गशीर्ष महीने में, माघ महीने में हम दीप दान की महत्वता देते हैं, परंतु इस महीने जल दान की महत्वता है। शिवलिंग पर ठंडा जल तो आपको चढ़ाना ही है। श्री नारायण के लड्डू गोपाल, बाल गोपाल या सभी स्वरूप के लिए कॉटन के वस्त्र की व्यवस्था करनी है और चंदन की सेवा देनी है। ठंडा जल, ठंडे फल उनके सम्मुख प्रस्तुत करने हैं। ठीक उसी तरह से आप सभी को मनुष्यों के लिए आपसे संभव हो तो पंखा, कूलर, छाता अपने लिए अपनी व्यवस्था अनुसार जितना आपसे संभव हो, जो है किसी पुरुष जन जो मंदिर में पुजारी बैठे रहते हैं उनके लिए कॉटन वस्त्र दान करना, पंखा, कूलर इत्यादि का दान करना। उनके लिए आप जो है विशेष जो पंखा इत्यादि करवाते हैं या किसी न किसी स्वरूप में उन्हें सेवा देते हैं, तो इससे आपका भला होना निश्चित है और नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होना निश्चित है। तो इस तरह से आपको कुछ बदलाव अपने जीवन में करने हैं। यह महीना थोड़ा तसल्ली सा रहता है, तो आप सभी इस महीने बैसाख महीने की कथा, बैसाख महीने का महत्व ज्यादा से ज्यादा सुने। मैं अपने दूसरे चैनल पर यह सब कथा अपलोड कर रही हूँ, निश्चित रूप से आप इन कथाओं को उन दूसरे चैनल से सुन सकते हैं। मैंने इसी कमेंट्स में पिन किया हुआ है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। इस महीने बहुत सुंदर रूप में कोई ना कोई कार्य किए जाते हैं, जैसे कि शिवलिंग पर इस महीने जो महादेव को सबसे अधिक प्रिय है वह है आंकड़ा। आंकड़ा, बेलपत्र, इन वृक्षों को सिंचित करने का बहुत महत्व है, अर्थात इन पेड़ों में ज्यादा जल समर्पित करने का एक अपना सुख है। उसी तरह से शिवलिंग पर इस महीने महत्वता है मंदार अर्थात आंकड़ा और शमी के पत्ते समर्पित करने का। तो इस महीने जितना आपसे संभव हो आंकड़ा और शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे बहुत सुंदर परिणाम मिलता है और सारी बीमारी सदा सर्वदा के लिए खुशियों के रूप में हमारे जीवन में निश्चित रूप से भरती है। साथ के साथ गुरुजी बताते हैं अगर आपसे संभव हो तो जो हमारे पास अभी मिल जाता है आराम से बेल पत्र का फल, उसे शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और बेल फल का गूदा निकालकर अगर बेल फल का जल भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जैसे किसी न किसी स्वरूप में बेल पत्र डालकर या बेल फल शिवलिंग पर चढ़ाने की अपनी महत्वता है, तो इन्हें शिवलिंग पर जरूर जरूर से चढ़ाएं। यह श्रेष्ठ कार्य अगर आप करते हैं तो लाभ तो मिलता ही है। साथ के साथ गुरुजी ने कल ही एक बात बताई है, अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए, जैसे परेशानी के अनुसार गुरुजी बताते हैं, अगर किसी बच्चे का लक्ष्य निर्धारित नहीं हो रहा है या लक्ष्य की तरफ इस परीक्षा को पास करना है, तो जैसे रामचंद्र जी ने रामेश्वर केदारनाथ का, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान किया था और शिव पूजा की थी, ठीक उसी तरह से शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आप अपने लक्ष्य का ध्यान करते हुए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। अगर डिप्रेशन है, चिंता बच्चों की सताती है, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उज्जैन महाकाल का आपको ध्यान करना है। बीमारी ज्यादा आपको परेशान करती है तो आप सभी घिसड़ेश्वर जो है ज्योतिर्लिंग का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। कष्ट बहुत है, बीमारी है, तो महाकाल बाबा का नाम पर्याप्त रहता है। इसके साथ साथ गुरुजी बताते हैं दुनिया ताने मारती है, बातें आपकी बनाती है, अपयश मिलता है ऑफिस इत्यादि में, तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान करते हैं तो इससे भी आपके सदा सर्वदा खुशियां मिलती हैं। और साथ के साथ आपके कोई रोग हो गया है तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान अगर आप करते हैं, जब पेट संबंधी परेशानी हो, नेत्र संबंधी परेशानी हो, तो आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हैं। अगर शरीर में कोई भारी रोग या घाव हो गया है तो आप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हैं, तो आपके जीवन में सदा सर्वदा खुशियां बनी रहती है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो कल ही यह बात बताई है। साथ के साथ इस महीने जो महत्वता है वह है पितरों के निमित्त तर्पण या जलदान की। अगर आप पितरों के निमित्त जल का दान करते हैं, सुबह सूर्य को जल चढ़ाने के बाद गीता जी का 7वां अध्याय आप सुन सकते हैं, या आप साधारण सरल तरीके से पितरों के निमित्त जल को जो है समर्पित करते हैं किसी न किसी स्वरूप में। जैसे जल के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध, तुलसी का पत्ता, कुशा, काला तिल, चावल एक जो है डालकर दाना, आप पितरों के निमित्त जो है ध्यान करते हुए सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद पितरों के निमित्त भी, यम देवता के निमित्त भी, अर्थात ओम यम यमाय नमः, यम देवता की जय कहते हुए आप पितृ देवता और यम देवता के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर जल का दान करते
करते हैं तो इस वैशाख महीने में आपकी पूजा पाठ सफल हो जाती है। तो सरल तरीके से गर्मी के अनुसार भगवान की सेवा करें, पितरों के निमित्त जल, यम देवता के निमित्त जल दान करें, खूब सुंदर रूप में वृक्षों को सिंचित करें, गरीब जरूरत निर्धन व्यक्तियों को जल की सेवा दें, ठंडक पहुंचाने वाली चीजों से पूजा करें। राधे राधे।